हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि काफ़ी पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की, बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करती है। अगर आप भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं जिसके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो, विच इज़ अमंग टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया, एंड जहाँ से ऑलरेडी इंडियन बैच पास आउट हो रखा हो और उसकी एफएमजी पासिंग रेट भी अच्छी रही हो, देन द आंसर इज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है बिटवीन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी एंड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड जो मेजर डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटी में वो ये है कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे वो रिलेटेड होते हैं मेडिकल फील्ड से, लाइक MBBS, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, इस तरीके के कोर्स ही आपको मिलेंगे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज आपको देती है, लाइक MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेज, तो मल्टीपल कोर्सेज आपको वहाँ मिलते हैं। दिस इज स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा आपका, और हाउ इंश्योर एजुकेशन विल हेल्प यू इन द कंप्लीट प्रोसेस। सो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है, मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी के बारे में। दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1814 और आज के टाइम पे इट होल्ड्स मोर देन 200 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब भी रशिया में MBBS करने की सोचते हैं, सबसे पहले उनके जो थॉट आता है वो ये आता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे जिसके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो टीचिंग लाइन में। जब यूनिवर्सिटी के पास एक्सपीरियंस होगा, फैकल्टी एक्सपीरियंस होगी, तभी वो आपको एक गुड लेवल ऑफ एजुकेशन दे पाएगी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी के पास। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। इट इज़ थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया, थर्ड ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। सो यू कैन चूज विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 पॉइंट्स। अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी की, देन दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन कजान सिटी इटसेल्फ। एज आई टोल्ड यू, देर आर 2 यूनिवर्सिटी, बट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया। कजान सिटी भी बहुत फेमस है, कजान सिटी को थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया माना जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, मॉस्को से अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, कैसे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, देन मॉस्को से अगर हम कजान सिटी के डिस्टेंस की बात करें, देन इट इज़ ओनली 830 किलोमीटर अवे फ्रॉम मॉस्को। रशिया बहुत बड़ा है, जो उसका एरिया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, देन 830 इज़ वेरी नॉर्मल डिस्टेंस। आपको मॉस्को से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है कजान सिटी की, एंड कनेक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे पहले आपको दिल्ली टू मॉस्को फ्लाइट लेनी है, जिसमें कि आपके 6 to 7 आवर्स लगते हैं मैक्सिमम। देन आपको मॉस्को से कजान के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी और आप आराम से 2 से 3 घंटे में कजान पहुंच जाएंगे। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यू कैन ईजिली रीच कजान सिटी। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर की, समर्स में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, बट इफ़ आई विल टॉक अबाउट विंटर्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है कि मैम जहाँ पे भी हम जा रहे हैं रशिया में, वहाँ पे कितनी ठंड पड़ने वाली है। कजान सिटी की अगर हम बात करें, देन मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेज अप टू -20 डिग्री सेल्सियस, -15, -20 तक वहाँ पे टेम्परेचर रहता है विंटर्स में, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है अगर हम रशिया की बात करें तो। एंड यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है क्योंकि यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हीटर वाले सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हॉस्टल के अंदर आपको हीटर मिलेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हीटर मिलेंगे। जो डिस्टेंस होती है हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की, वो आपको ट्रैवल करनी पड़ती है। वहाँ पे भी अगर आपका हॉस्टल थोड़ा दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होती है, तो इस तरह की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है विद रिलेटेड टू टेम्परेचर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पॉपुलेशन ऑफ कजान सिटी की, देन द पॉपुलेशन इज अराउंड 12 लाख। बहुत अच्छी एक पॉपुलेशन है, काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है, ओल्डेस्ट सिटी है एंड काफ़ी डेवलप सिटी भी है। एंड पॉपुलेशन अच्छी होने से मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा मिलता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी उतना इन हैंड प्रैक्टिस अच्छी मिलती है, पेशेंट इनफ्लो अच्छा होता है हॉस्पिटल में, जो कि क्या करती है आपको बूस्ट करती है एग्जाम के लिए। इट बिकम्स एन बूस्टर फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज जितना अच्छा क्लिनिकल इंटर्नशिप लोगे यहाँ पे, क्लिनिकल रोटेशंस आपके जितने अच्छे होंगे, जितनी ज़्यादा पेशेंट प्रैक्टिस आपकी होगी, उतनी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, बिकॉज नेक्स्ट जो एग्जाम है वो क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जिसके बहुत सारे हॉस्पिटल टाइप्स हों, जहाँ पे आपको अच्छी इंटर्नशिप करने का मौका मिले, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप अच्छे से करोगे तो आपका एग्जाम भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देन देर आर ओनली 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज यू मस्ट बी 17 years old एट द टाइम ऑफ एडमिशन।
सेकेंडली, यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन इन योर रिक्वायर्ड कैटेगरी। रिक्वायर्ड कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी कट ऑफ गई है इन जनरल कैटेगरी, उससे ज़्यादा नंबर आपको लेकर आने। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, देन इन योर 12th क्लास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट और एज एन एडिशनल सब्जेक्ट आपको 50% एग्रीगेट लेकर आनी पड़ेगी इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, देन यू मस्ट स्कोर मोर देन 40%। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। नाउ कमिंग टू अनदर important point, that is NMC guideline. Whether Kazan State Medical University is fulfilling all the NMC guidelines or not, then the answer is yes. ये यूनिवर्सिटी सारे NMC के नॉर्म्स को फुलफिल करती है। अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, देन अकॉर्डिंग टू NMC आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है दैट मस्ट बी ऑफ 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे आपको 6 साल का कोर्स मिलेगा जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। एंड द पैटर्न ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड लाइक कि आपकी जो स्टार्टिंग की 3 साल है वहाँ पे 70% आपको थ्योरी की क्लासेस करवाई जाती हैं एंड 30% आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। बट द लास्ट 3 ईयर्स में आपको 70% प्रैक्टिकल क्लासेस मिलती है एंड 30% आपकी थ्योरी की क्लासेस होती है। एंड यहाँ पे जो आपकी क्लासेस होंगी वो हॉस्पिटल्स में लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करा गया है। सेकेंड पॉइंट, NMC बोलती है दैट योर यूनिवर्सिटी मस्ट बी WHO लिस्टेड। और ये हम कैसे चेक करेंगे, हम WDOMS की वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहाँ पे हम देखेंगे कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नेम आपको मेंशन मिलेगा। ऑल्दो आई एम टेलिंग यू दैट दिस यूनिवर्सिटी इज WHO लिस्टेड, बट जस्ट फॉर योर क्रॉस वेरिफिकेशन आप WDOMS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, देन अकॉर्डिंग टू NMC आप जिस भी यूनिवर्सिटी से MBBS कर आएंगे, दैट यूनिवर्सिटी मस्ट बी फुली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी। एंड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल योर लास्ट ईयर आपकी कंप्लीट एजुकेशन इंग्लिश में कराई जाती है। बट येस, यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज का पढ़ाया जाता है, रशियन लैंग्वेज का, ताकि आपको लोकल इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आपकी इंटर्नशिप चलेगी, उस इंटर्नशिप के पीरियड में जब आप पेशेंट से बात करेंगे तो आप आराम से बात कर सके, आपको सारी चीज़ें समझ आए। इस वजह से आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ NMC दैट यू मस्ट बी रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। वंस यू विल कंप्लीट योर कोर्स, आपका गॉश का एग्जाम होता है रशिया में, आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, देन आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। एंड इफ यू क्लियर लाइसेंसिंग एग्जाम एज वेल, देन यू कैन इजिली प्रैक्टिस इन रशिया। एंड जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, देन योर डिग्री विल बी वैलिड इन इंडिया एज वेल। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, देन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज सच इंग्लिश का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है लाइक IELTS, TOEFL, ये आपको एग्जाम नहीं देने। बट येस, यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है बिकॉज ये यूनिवर्सिटी बहुत डिमांडिंग है। एज आई टोल्ड यू, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सालों का मेडिकल एक्सपीरियंस है इसके पास। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है रशिया में भी एंड फॉरेन कंट्रीज़ में भी। इसी वजह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एंड जो एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म है वो जून में स्टार्ट हो जाते हैं। जून मंथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा, देन आप एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं जुलाई एंड अगस्त मंथ में। 2 मंथ में आपके एग्जाम होते हैं, इन जुलाई एंड इन अगस्त। एंड ये जो एग्जाम है आपका, ये ऑनलाइन मोड में होता है, आप घर से बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। बट येस, एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ और इन्विजिलेटर को लगा दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आपका एग्जाम ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिया जाता है। एंड ऑनलाइन एग्जाम में आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। 10th 12th के बेसिस के एग्जाम होते हैं, जो आपने पढ़ाई करी होगी 10th एंड 12th क्लास में, उसी के बेसिस पे एग्जाम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बट येस, यू शुड प्रैक्टिस बिफोर गिविंग दिस एग्जाम। एंड यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ता है 65% से ज़्यादा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मोर देन 80% 90% भी स्कोर कर जाते हो। तो आपको 65% से ज़्यादा लेकर आनी पड़ेगी अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है। तो अगर हम बात करें FMG पासिंग रेट की, देन इन 2022 FMG पासिंग रेट वॉज 45%। 2023 में भी काफ़ी अच्छी FMG पासिंग रेट रही है इस यूनिवर्सिटी की। ये बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से डिमांडिंग है, FMG पासिंग रेट अच्छी रहती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बच्चों का क्लियर नहीं होता है तो सेकंड अटेम्प्ट में दे आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर, बिकॉज लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड होता है इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्पिटल टाइप्स की, देन दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो फेमस बिकॉज ऑफ इट्स हॉस्पिटल टाइप्स। कजान सिटी काफ़ी बड़ी सिटी है, सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स है, बट देर आर 2 हॉस्पिटल जो कि बहुत फेमस है। वन इज हॉस्पिटल नंबर 7 एंड अनदर वन इज आरकावे हॉस्पिटल। ये इस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं जैसे हमारे इंडिया में एम्स हॉस्पिटल होते हैं। सो दीज आर 2 वेरी फेमस हॉस्पिटल्स और काफ़ी अच्छा पेशेंट इन्फ्लो यहाँ पे होता है।
एंड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो है उनको मौका मिलता है यहाँ पे जाके क्लिनिकल इंटर्नशिप करने का। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अगर हम बजट के बारे में बात करें, देन इन 2024 आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है उसमें आपकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी 4,38,800 रूबल। ये इस साल का फीस स्ट्रक्चर है। पिछले साल थोड़ी सी फीस कम थी बट इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर हम हॉस्टल चार्जेस की बातें करें, देन हॉस्टल में यहाँ पे आपको दो तरह के अकोमोडेशन मिलेंगे। वन इज गवर्नमेंट हॉस्टल एंड अनदर वन इज प्राइवेट हॉस्टल। गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट्स कम रहती है तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है कि मैम हमें गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिला है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल होता है। अगर आप पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, पहले आप अपनी सीट रिजर्व करवाते हैं, देन ऑब्वियसली आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। बट अगर आपने डिले कर दिया और आप सितंबर एंड तक सोच रहे हैं कि नहीं अब हम फाइनल करते हैं कि हमें कजान स्टेट में जाके पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे बिकॉज हॉस्टल्स बुक हो जाते हैं बहुत जल्दी। बट आपके पास ऑप्शन रहेगा प्राइवेट हॉस्टल का। और जो प्राइवेट हॉस्टल के जो चार्जेस होते हैं वो 30,000 से 50,000 रूबल के बीच में आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल इंश्योरेंस का, तो रशिया में एक पॉलिसी होती है कि आपको एवरी ईयर अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और वीजा एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंश्योरेंस के जो चार्ज है वो है 6,000 रूबल और वीजा एक्सटेंशन के जो चार्जेस है वो है 1,600 रूबल। ये जो बजट है अगर हम इसे ऑन एन एवरेज 6 साल का देखें तो ट्यूशन फीस आपकी जो 6 साल की आ जाएगी दैट इज अराउंड 26,32,800 रूबल। एंड हॉस्टल की अगर हम बात करें, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है तो आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्टल की फीस रहेगी फॉर 6 ईयर वो रहेगी 90,000 रूबल। और अगर हम प्राइवेट हॉस्टल्स की बात करें कि आपको जस्ट इन केस गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता और आपको प्राइवेट हॉस्टल में इनरोल करना पड़ेगा, तो ये मैंने इनका एवरेज लिया है दोनों का। यहाँ पे आपको 2 से 3 लाख रुपए पड़ेंगे 6 साल के, जो कि आपको हॉस्टल में देने पड़ेंगे। लाइकवाइज अगर हम बात करें मेडिकल इंश्योरेंस की, तो फॉर 6 ईयर आपको 36,000 रूबल देने पड़ेंगे एंड वीजा एक्सटेंशन में आपको 9,600 रूबल देने पड़ेंगे। सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो आपकी जो फीस रहेगी फॉर कम्प्लीटली 6 ईयर, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, योर मेडिकल इंश्योरेंस एंड योर वीजा एक्सटेंशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सटेंशन रहेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो तब आपकी फीस रहेगी 27,68,400 रूबल। एंड जस्ट इन केस आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपकी फीस जाएगी 28,78,400 रूबल तक। यहाँ पे हमने फूड इंक्लूड नहीं करा है, आपके ट्रैवलिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं करे हैं, आपकी जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस होगा वो इंक्लूड नहीं करा है। बट अगर हम फूड इंक्लूड करके बात करें तो ऑन एन एवरेज 5,000 to 10,000 आपका मंथली एक्सपेंस आ जाता है फूड का। फूड अगर हम इंक्लूड करें, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूड करें, तो आपका जो टोटल बजट जाता है दैट इज अराउंड 35 to 36 लाख। इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों को। आप कोई ऐसा वीडियो ना देखें जिसमें आपको सिर्फ ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस बताए जाते हैं, बाद में आपको लगता है कि मैम हमें बहुत कम बताया था बट अभी जब हम यहाँ पे पढ़ना है तो हमें पता चल रहा है इतने सारे एक्सपेंसेस और होते हैं। तो ये जो बजट मैंने आपको बताया है इसमें आपका फूड नहीं है। फूड इंक्लूड करके आपका ऑन एन एवरेज 35-36 लाख तक अमाउंट लगता है इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ, देन हॉस्टल्स आर कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न यही होता है वेदर माई चाइल्ड विल बी सिक्योर और नॉट इन दैट कंट्री एंड पर्टिकुलर इन दैट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बच्चों को कार्ड से एक्सेस मिलता है, आप विदाउट कार्ड एंट्री नहीं ले सकते हैं हॉस्टल में। सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में मिलती हैं। नियर बाय ग्रोसरीज हैं, आप आराम से जाके आपको जो भी सामान लेकर आना है वो लेकर आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी मिलती है। सो यू आर कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर एंड इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि आप अपना खुद कितना ध्यान रख रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी सेफ है, काफ़ी टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उन्होंने अभी तक फेस नहीं करी है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। एज आई टोल्ड यू, आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, देन यू नीड टू गिव योर एंट्रेंस एग्जाम। जब आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेंगे, एंड यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम में भी इंश्योर एजुकेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। हम वहाँ उनको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं लास्ट ईयर के कि किस तरीके का एग्जाम होता है, अगर उनको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो। यहाँ पे जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, देन यू ओनली नीड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स। आपको 10th की 12th की मार्कशीट हमें देनी है विद आधार कार्ड एंड योर नीट क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड। उसके बेसिस पे हम आपका कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं एंड आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट प्रोसेस आपका नोटराइजेशन, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन, वो सारी चीज़ें हम आपको करके देते हैं। वीज़ा आपको लगा कर देते हैं एंड आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए जब आप रशिया की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वेदर इट इज़ कजान स्टेट, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, ओरेल, बशकीर तोयर, एनी ऑफ यूनिवर्सिटी। आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, योर नीट स्कोर कार्ड,
वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट का मतलब हो गया कि उसमें आपकी 2 ईयर्स की वैलिडिटी कम से कम होनी चाहिए। यू मस्ट हैव योर मेडिकल रिपोर्ट्स विद यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको HIV एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स अपने पास रखनी है। इनके बिना आपको रशिया में एंट्री ही नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके अलावा इंश्योर एजुकेशन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट। आपके बजट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी उन सब के ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी रशिया की ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, देन आप दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है जहाँ पे आप जाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदर देन दिस, इफ you are having any query regarding study MBBS in abroad, you can visit our website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.